आप देख रहे हैं खबर प्लस 100। आज की खास खबर। राष्ट्रीय समाज पक्ष के सुप्रीमो श्री महादेव जी जानकर ने आदेशानुसार भिवंडी के शहर जिला अध्यक्ष हाजी जमाल अंसारी के नेतृत्व में भिवंडी राष्ट्रीय समाज पक्ष में 6 पदाधिकारियों को पद दिया गया और दर्जनों लोग पक्ष में प्रवेश किया। इस मौके पर भिवंडी प्रभारी भरत सिंह पाटिल और भिवंडी शहर जिला महिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी की मौजूदगी में भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हाजी जमाल अंसारी लोगों को नियुक्ति पत्र देकर और पुष्पगुच्छ और मफलर पहनाकर सभी स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी भरत सिंह पाटिल ने भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष को पार्टी के लिए कामना करने का आरोप लगाकर पद से मुक्त करने का ऐलान किया। वहीं हाजी जमा ने कहा, कुछ लोगों को पार्टी में बढ़ते जनाधार को देखकर जलन हो रही है, इसलिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत भिवंडी की जनता ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दे। इस पद वाटप और पक्ष प्रवेश कार्यक्रम को लेकर भाई भरत सिंह पाटिल और भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हाजी जमाल अंसारी ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। किस मुद्दे पे था, इसके बारे में आप ज़रा जानकारी दीजिए। पहला मुद्दा तो ये है, आने वाले इलेक्शन के लिए हमारे जो राष्ट्र नायक आदिश जानकर साहब है, उन्होंने आदेश दिए है कि आने वाले इलेक्शन जो है अभी 1 लाख करोड़ नारा लगाए हैं, इसके पूर्ण देने के लिए हम लगे हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं में संदेश देने आ रहा हूँ। संदेश देकर कार्यकर्ताओं काम लगा के काम बढ़ाना है भिवंडी में, और अब आने वाले इलेक्शन में कारपोरेटर आना ही है और उसका खाता खोलना ही है राष्ट्रपति का। इसके लिए हम जोड़ने लगे हैं पूरा काम में है कि जानकर साहब के आदेश है कि जो भी कार्यकर्ता काम नहीं करता पदाधिकारी उसको पद से हटाया जाए। अभी लोकसभा अध्यक्ष जो है 7 महीने से मैं कितना बता रहा हूँ, कोई काम नहीं किया, कोई पार्टी जोड़ा नहीं, 5 आदमी 10 आदमी कर नहीं पाया और पार्टी में इंटरफेयर भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उसका पद से हटा रहा हूँ। अभी कुछ लोग पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी पार्टी जो पार्टी कार्रवाई करेगा ना अभी उसके ऊपर, और जो भी गलत न्यूज़ में जा रहा है वो भी गलत है। नहीं, अभी मतलब कुछ ऐसे पदाधिकारी जो पहले थे और पार्टी जुजल होने के बाद वो ख़त्म हो गए और वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब आप क्या करना चाहिए? उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है ना हमारा। कल उन्होंने जो बड़े हमारे पदाधिकारी है हमारे, वो तो पद पे नहीं है, तभी बोलते हम बड़े पदाधिकारी है, तो कार्यकर्ता भी नहीं है ना। अच्छा, आने वाले महानगर पालिका का चुनाव भिवंडी के लिए आपकी क्या रणनीति होगी पार्टी वही देखते, वही हमको अच्छा काम करने के लिए अच्छे पदाधिकारी नियुक्त करने वाले हैं, और इसके आगे भिवंडी में हमको काम बढ़ाना है। इसके लिए हम अभी तैयारी में लग गए हैं। सब अभी मैं आदेश को आदेश देने वाला हमें काम करने के लिए तैयार है। और राइटिंग में दिया, फोन से बात किया कि बाबा काम दिखाओ। काम अभी तक कुछ किया नहीं, 5 आदमी का वाला 10 आदमी बना नहीं पाया। 7 महीना पद देके हुआ, अभी तक 5 आदमी उसके पास कमेटी भी नहीं और काम भी नहीं, कभी मीटिंग लगाए नहीं और पार्टी के लिए कोई संगठन बनाया नहीं, बूथ रचना भी किया नहीं, बूथ बांधनी भी किया नहीं, और विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ काम किया नहीं, जिला परिषद में काम किया नहीं, जिला परिषद प्रमुख भी दिया नहीं, पंचायत समिति गण भी नहीं दिया। और अभी ग्राम पंचायत का इलेक्शन था, उस पर मेरे को पूछता है अभी पैनल खड़ा करना है तो मेरे को ये भी फॉर्म चाहिए। अरे बाबा, तेरे को पद इतना बड़ा दिया है तो ये भी फॉर्म दिया जाता है क्या ग्राम पंचायत में? तो सिंबल चलता है क्या? जितना पद दिया तो उसका ज्ञान उसका खुद तो होना चाहिए ना, तो पद के रहने का अधिकार ही नहीं उसको। कमर शेख मेरा नाम है। तो अभी आप जो है कि राष्ट्रीय समाज पक्ष में प्रवेश किए, तो इससे पहले भी किसी पार्टी में थे क्या? हाँ, इसके पहले मैं MIM में यूथ प्रेसिडेंट के पद पे था। इसके बाद मैंने शिवसेना में शहर उपाध्यक्ष के पद पे काम किया है। अभी राष्ट्रीय समाज पक्ष में कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर हाजी जमाल अंसारी साहब ने और इनके वरिष्ठ लोगों ने मुझको नियुक्त किया है।
अच्छा, तो आपने क्या देखा इस पार्टी में कि जो आपने इसमें इतनी बड़ी पार्टी छोड़ करके इसमें शामिल हुए? सवाल पार्टी छोटी या बड़ी का नहीं है। पार्टी छोटी और बड़ी जो है काम से होती है, और हमारे सामने बहुत काम है। आज की तारीख में बातें बहुत हो रही हैं और विज़न बड़े दिखाए जा रहे हैं लोगों को। कहते ना कि एक ख्वाबों के लड्डू जो है लोगों को बहुत पकड़ाए जा रहे हैं। सच्चाई है कि ग्राउंड बेस पे काम बहुत ज़्यादा है और लोगों को काम की ज़रूरत है। हम लोगों तक पहुंचकर काम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। दूसरी पार्टियों में शायद वो जोश और वो आक्रोश नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। शायद मेरी जो स्पीड है उस स्पीड को राष्ट्रीय समाज पक्ष जो है टच करता है। तो कहते हैं कि जब दो टायर साथ में इकट्ठा दौड़ेंगे एक स्पीड में, तो गाड़ी जो है ना जल्दी मंजिल को पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं मेरी स्पीड से वो बाकी की पार्टी के कार्यकर्ता मैच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने राष्ट्रीय समाज पक्ष में आने का फैसला किया। अच्छा, आपको अगर इतना बड़ा पद अगर राष्ट्रीय समाज पक्ष में अगर मिला है तो आप इन लोगों को किस प्रकार का व्यक्त करेंगे? सॉरी, देखिए, राष्ट्रीय समाज पक्ष के वरिष्ठ लोगों ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, ये भरोसे के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझको काम करने के लिए जो ज़मीन की तलाश थी, जिस रफ्तार की तलाश थी, वो राष्ट्रीय समाज पक्ष है। और मैं जानकर साहब और हमारे दीपक पाटिल साहब और ख़ास भरत पाटिल साहब और ख़ास तौर से हाजी जमाल अंसारी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और इनकी पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आकर के अपने पार्टी के जो विचार के मुताबिक अपने काम को जो है ना बहुत तेज़ी से आवाम के बीच में ले जा सकूँ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो कार्य अध्यक्ष के तौर पर वो मुझसे जुड़ेंगे और मेरे साथ शायद मेरे ख्यालों से मिलेंगे और मेरे काम को देख करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके शहर में पार्टी का विस्तार करने में मेरा साथ देंगे। शाहजहां अंसारी महिला अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि जो लोग इधर उधर हो गए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो किया गया है, हम लोगों की कानूनी टीम इस पर काम कर रही है और इंशाअल्लाह इस पर हम लोग कानूनी कदम उठाएंगे, क्योंकि ये सरासर राष्ट्रीय समाज पक्ष को, हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश है। और ये जो राष्ट्रीय समाज पक्ष का बढ़ता कदम है, ये कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो